हेलो मेरे संगियों यार तो बेलियो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ टेराकोटा आर्मी। आप सोच रहे हैं कि टेराकोटा आर्मी क्या है। टेराकोटा आर्मी दुनिया का 8वां अजूबा है। आप जस्ट इमेजिन करें कि 8000 बंदा आज से 2000 साल पहले ज़मीन के अंदर दबाया गया था। आज आके चाइना ने वो खुदाई करके वो बंदा निकाला है। ये एक्चुअली ये खुदाई नॉर्मल नहीं थी। कुछ किसान कुआं खोद रहे तो उन्हें नीचे से मूर्तियाँ मिली, तो जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर उसकी खुदाइयाँ की तो अंदर से 8000 फौजी मिले, और हर एक फ़ौजी का दूसरे फ़ौजी के साथ फेस नहीं मिलता। चलें आज उधर की तरफ सफ़र कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ द टेराकोटा आर्मी। मैं ये जिस जगह रह रहा था इसे मुस्लिम स्ट्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे मुस्लिम फूड आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल में रोज़ों की वजह से बंद है, ये रात को ओपन होती है ये मार्केट ज़्यादातर, तो अभी तो क्लोज है। यहाँ पे मुस्लिम क्वार्टर्स में ही रहाइश ली हुई थी। आप जब भी शियान आए तो आप मुस्लिम स्ट्रीट में रहाइश लें, यहाँ से खाना इजीली मिल जाता है और बहुत अच्छी मिकदार में मिल जाता है, और रात का पूरा बाजार इधर ही होता है। देखिए नान वगैरह भी बन रहे हैं, इधर से आप नान वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ से हर चीज़ मिलेगी आपको। तो रात को मैंने टिक्के वगैरह खाए, समोसे वगैरह खाए, तो यहाँ से हर चीज़ आपको इजीली मिल सकती है। यहाँ का सुबह का टाइम है और ठंड बहुत है, और होपफुल इतनी ठंड नहीं है जितनी उधर हारपिन वगैरह में थी, उससे कम है लेकिन ठंड है। यहाँ पे आ गए हूँ, यहाँ से टूरिस्ट बस मिलेगी, और अब मुझे आइडिया नहीं है कि यार टूरिस्ट बस का नंबर क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली तो नंबर आते हैं बसेस के, इधर कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ से 3 बसेस जाती हैं और तीनों डिफरेंट टाइप्स की हैं। हर 20 मिनट बाद मेरे ख्याल में एक निकलती है। तो अब जाके देखते हैं कि हमें कौन सी मिलती है और किधर लेके जाती है। टूरिस्ट सारे खड़े हैं और ये टूरिस्ट हैं जो लेके जाते हैं और सबको इधर उधर करते हैं मूव। तो टिकट कहाँ से मिलेगा ये मुझे आइडिया नहीं है। चलो यार ये एक बंदा मिल गया, इसके पास डिवाइस है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन की डिवाइस भी है, तो ये 50 में लेके जा रहा है। तो ये तो मुझे 60 बोल रहे थे, लेकिन ये 50 में आ गया। बट दैट्स अ गुड डील। आप पता नहीं बैठा था किधर है ये नहीं पता। लेट्स सी। ये सब बोल रही है कि मेरा कस्टमर था, पता नहीं क्या कर रही है। बहुत मसला है यार, बहुत ज़्यादा। बस का टिकट मिला, इसके पीछे जा रहा हूँ, कोई समझ नहीं लग रही किधर से लेके जा रहे हैं किधर से नहीं, और ये तो अंदर लेके जा रहा है। लेट्स सी ये किधर लेके जाएगा। हम जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं, टूरिज्म जितनी भी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे स्कैमर्स होते हैं। तो ये स्कैमर नहीं लग रहा है, इसकी प्राइस अच्छी है। ये वो प्राइस बता रहा है जो मुझे शो हो रही थी। मेट्रो के अंदर से ही कोई रास्ता जाता है, इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। यहाँ पे ये ख़तरा नहीं है कि ये आपको कहीं ले जाएगा। ये चाइना है, इट्स अ टोटली सेफ। तो अब इधर जितने पुलिस वाले देखेंगे इनके पास कभी भी गन शन नहीं होगी। इधर चाइना में गन बिल्कुल अलाउ है ही नहीं। किसी कोने में भी चले जाएं किसी के पास गन नहीं है। चाइना में रूल ही नहीं है कोई गन रख सकता है। इवन के पुलिस वालों के पास भी गन नहीं होती यहाँ पे। बस तो आ गई है, अब भाई ये है या नहीं है आई डोंट नो। लेट्स सी, इससे पूछते हैं। मिल गई है 40 युआन में, लेके भी जाएगी और वापस भी लेके आएगी, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा। तो बस तो ले ली हमने, टूरिज़म बस है, सारे बैठे हैं। चलो अब सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये मेरे पीछे भी रश लग गया, आगे भी रश लग गया। 2 सीटें हैं, वे भी रुके या ना रुके 2 सीटों के लिए देखते हैं। पास की हाज़िरी लग रही है, मोटा हाज़िरी लगा रहा है। मेरा नेम कैसे रहेगा? चलो सफ़र तो स्टार्ट हो गया, बस भी चल पड़ी है। और कुछ जगह यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रात को आऊँगा तो विज़िट करूँगा, क्योंकि ये बहुत कदीमी शहर है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जिधर हम जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी जगह। मैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा दिखाने जा रहा हूँ, 8वां अजूबा। इसके काम चेक करें कि थोड़ा सा ही चले हैं, 10 मिनट ही चले हैं, और बस रोक दिया कि टॉयलेट वगैरह किसी ने करना है तो चले जाओ। ओ भाई 10 मिनट तो चलने दो, तुम भी सुनो। समझ आया तो बताना। 然后是欢迎大家来到咱们陕西西安13兆古都，西安正在到15分钟左右的时间。在这个1小时过程里面，我给大家简单介绍西安的旅游攻略，特别是大家认清。因为很多游客来西安之后就是一句话叫2 घंटे के बाद पहुंच गए हम, और ये इसने मंकी ऊपर क्यों उठाया हुआ है। इस ग्रुप के साथ मैं जाऊंगा, और ये चाइनीज़ बोलते हैं और हमें समझ नहीं आती चाइनीज़।
से नीचे आ गया हूँ और अभी मैं आपको दुनिया का 8वां अजूबा दिखाने लेके जा रहा हूँ। आपने दी मम्मी मूवी देखी होगी। दी मम्मी मूवी में आपने देखा होगा कि ज़मीन के नीचे एक फ़ौज होती है और वो फ़ौज जाग जाती है। तो आज मैं आपको वो फ़ौज दिखाने जा रहा हूँ। यार खुदा की कुदरत देखें यार, ये आज क्या चीज़ें बादशाहों ने बनाई हैं। असल में बादशाहों को डर था कि ये आखिरत में दोज़ख में जाएंगे, इन्होंने इतने जुल्म किए हैं यहाँ पे, तो उसके लिए इन्होंने एक फ़ौज बनाई कि जब हम आखिरत में उठेंगे तो ये फ़ौज भी हमारे साथ उठेगी। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इन्हें भी अंदाज़ा था कि आखिरत में इन्हें उठाया जाएगा और सवाल जवाब किए जाएंगे कि आपने दुनिया में क्या किया है। तो इस बादशाह ने अपने साथ 8000 की आर्मी को दफना दिया। आप देखें कि 2000 साल पहले 8000 की आर्मी, और ये सेम एग्जैक्ट आर्मी है जो उसकी आर्मी थी। 8000 आर्मी, 2000 घोड़े उसने नीचे दफना दिए। लेके जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये हमें वो कान में लगाने के लिए पोर्ट्स देंगे जिससे हमें इनकी समझ आएगी कि ये बोल क्या रहे हैं। मैंने ग्रुप छोड़ दिया, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी वो बोल क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, तो मैंने छोड़ दिया। अब खुद ही से जाते हैं हम अपनी मर्ज़ी से। में आके इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, तो अब खुद ही ढूंढते हैं रास्ता और ख़ुद ही जाते हैं। हमेशा खुद ही जाते हैं तो अच्छा रहता है। आज इनके साथ आए हैं तो बड़ा अजीब सा है। चलो आप खुद ही ढूंढते हैं। इन्होंने शॉप्स को भी ऐसे बना रखा है, ये टेराकोटा आर्मी वाली लुक दे रखी है। इंटरनेट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बस लेट्स फाइंड द एंट्रेंस। यार इतने बड़े बड़े फौजी इन्होंने मिट्टी के नीचे दबे हुए थे और अब इन्होंने बाहर निकाले हैं। जस्ट चेक दिस, वाओ ह्यूज। चेक करो यार, ये अंदर से देखना, इट्स ब्यूटीफुल। वाओ, चासा आ गई है। ये इनका वॉरियर है, वॉरियर को भी नहला दिया। एक सोया हुआ है इनकी मम्मी। दैट्स ब्यूटीफुल। म्यूज़ियम ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। हाँ, पता नहीं किधर म्यूज़ियम होगा, आई डोंट नो। सोच रहा हूँ उस बंदे के बारे में जिसकी ये ज़मीन थी जो कुआं खोद रहा था, उसके तो वो वारे न्यारे हो गए हैं यार। यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे आ गए हैं ना। मैं हर जगह पासपोर्ट ही चलता है, तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट दिखा के एंट्री करूँगा अपने आप को, और लाइन्स देखें एंट्री की, बहुत बड़ी बड़ी लाइन है। इतना रश तो मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे नहीं देखा जितना इधर बनाया हुआ है इन्होंने। अलॉट, ये देखें इतना ज़्यादा रश है कि मत पूछें। इंटरेस्ट भी बहुत टाइम लगेगा और पता नहीं अब वो इंटर होने का तरीका क्या है, ये भी नहीं आइडिया। पासपोर्ट, और पासपोर्ट पे ये हमारी एंट्री करेगी और हो गया ओपन। शे इंटर तो हो गए अंदर। अब इधर से सिक्योरिटी चेक आ गया। लेट्स सी दिस, ये सिक्योरिटी चेक क्या करता है। बैग शायद इधर रखना। मी के ड्रोन बाहर स्टोर करके आओ। बाहर कैसे जाऊँ ये नहीं पता मुझे, इससे पूछता हूँ। कोई सुन ही नहीं रहा यार। बाहर जाने का रास्ता कहीं से तो होगा। इधर से नो एंट्री दिया बैग वगैरह। अब जा रहा हूँ दोबारा अंदर एंट्रेंस की तरफ। अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। They have the device. But you know that you have to hire a guide speak English. No, they have the device for me. No, that's not so good. ये तो पकड़ ही ले है। चलते हैं आप। Only for you. No. Yeah, very helpful. Otherwise, no. It's okay. Let's go. ऐसे टूरिस्ट मिलते ही रहते हैं। अब मैं तुझे क्यों बुक करूं भाई, पहले इतना खर्चा हो गया और तुम्हें बुक कर लूं। हमेशा ये जो व्लॉग होते हैं ना, टूरिज़म वाले, ट्रैवलिंग वाले व्लॉग, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बस का टिकट मिल गया, अब जाएंगे। हेलो सो लेट्स गो टू द म्यूज़ियम। चलो भाई, तब पहुंच के अब चलते हैं आर्मी की तरफ जो हमारा वेट कर रही है। ओ, जो आर्मी जो 2000 साल पहले मिट्टी में दबा दी गई थी, अब उसकी तरफ चलते हैं हम। कभी हाल देखें कि एक बंदा कुआं खेते खेते दुनिया का 8वां अजूबा निकाल लाता है। ये कैसे तरक्की कर रहे हैं। और उस बादशाह को सोचें जिसने 8000 की फ़ौज बना दी, ज़मीन के अंदर उसे दफना दिया। 8000 की फ़ौज। अब तो 8000 कुछ नहीं है। जस्ट सोचें कि 2800 साल पहले 8000 की फ़ौज कितनी बड़ी फ़ौज होगी। और उस टाइम उसने अपनी फ़ौज का एक बंदा यहाँ पे वैसे ही स्ट्रक्चर बना के दफना दिया। पिट से स्टार्ट करते हैं, पहले इस एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप।
देखते हैं इधर क्या है। ओ ये अभी वो जगह है जहाँ पे अभी सर्च हो रही है, सर्च अभी चल रही है इनकी। क्या अभी पता नहीं चल रहा कि इधर क्या दफन था, कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा। सर्च कर रहे हैं, सर्च जारी है, लेकिन अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। ये ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स हैं ना, रात को सारी ऑन हो जाती है और ये अपनी सर्च कंटिन्यू कर देते हैं। भाई इनकी आर्मी का सरदार है। ओह ये एंड दिस इज़ द सेकंड चीफ। ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये 2000 साल पुरानी रियल आर्मी है। मैं अभी टेराकोटा आर्मी के मेन पिट के अंदर खड़ा हूँ और सच कहूँ तो जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है यार। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये पूरी एक दुनिया है जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई है। हज़ारों सोल्जर एकदम परफेक्ट लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, जैसे अभी भी अपने किंग को गार्ड कर रहे हों। ऐसे लगता है जैसे किसी ने वक्त को यहाँ रोक दिया हो। और सबसे क्रेजी बात, हर सोल्जर का फेस डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। हर एक का एक्सप्रेशन, हेयर स्टाइल, आर्मर सब कुछ यूनिक है, जैसे हर सोल्जर की अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी कहानी हो। क्लोज से देखो तो उनकी आंखों का फोकस, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी रियलिस्टिक है कि एक सेकंड के लिए लगता है कि ये जिंदा हो सकते हैं। सोचो उस दौर में बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना मशीन के इतनी मैसिव आर्मी बनाना इतनी डिटेलिंग के साथ, ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक ऑब्सेशन था। एक किंग का ख्वाब था कि उसकी हिफाजत मौत के बाद जारी रहे। और आज हज़ारों साल बाद हम यहाँ खड़े होकर उस ख्वाब को देख रहे हैं। इसमें पिट की स्केल इतनी बड़ी है कि कैमरा भी इसे पूरा कैप्चर नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं पूरा कैप्चर ही नहीं हो रहा। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं, ये वक्त की कहानी है। और सच कहूँ यहाँ खड़े होकर बंदा छोटा महसूस करता है, क्योंकि ये जगह दिखाती है कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। ये है असली पावर ऑफ एंशिएंट चाइना। ये सिर्फ मिट्टी के पुतले नहीं, ये एक बादशाह का ख्वाब था जो आज भी जिंदा है। हज़ारों सोल्जर एक बादशाह की हिफाजत के लिए खड़े हैं, लेकिन वो बादशाह खुद कब का मिट्टी बन चुका है। सोचो इतनी बड़ी फौज भी मौत को नहीं रोक सकती, ना ताकत काम आई ना हुकूमत। आज भी ये खड़े हैं जैसे कह रहे हो इंसान सब कुछ जी सकता है सिवाय मौत के। दुनिया में जितने भी जोर लगा लो, आखिर सब ने वापस मिट्टी ही जाना है। ना बादशाह बचता है ना उसकी सल्तनत, बस रह जाता है तो उसका हिसाब। आज हम देख रहे हैं, कल कोई हमें देखेगा। इसलिए याद रखो, दुनिया सिर्फ एक सफ़र है, मंजिल नहीं। यहाँ फौज रह गई, बादशाह चला गया। सोचो हम किस चीज़ पर फख्र करते हैं। देखें यार, इनके बादशाह को भी इतना ही डर था आखिरत से कि उसने इतनी बड़ी फ़ौज खड़ी कर दी। देख के एक अजीब सी कैफियत आ जाती है इंसान पे कि यार इतना बड़ा महाराज हो के भी वो डरता था आखिरत से। अवाम देखो, अवाम मैं इधर से दिखाने की कोशिश करूं तो दूर दूर तक अवाम ही अवाम है, जिसमें से हर फौजी ने अपने हथियार उठाए हुए हैं। लाइक इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल द टेराकोटा वॉरियर्स इन द पिट हेल्ड ब्रॉन्ज वेपन, द मेन वंस और क्रॉसबोज, एरोज हेड, स्पेयर एंड डैगर्स। सो इनके पास अपने अपने हथियार मौजूद हैं। और अब देखो बादशाह ने ये सोचा होगा कि नहीं हथियार भी दे के रखता हूँ ताकि उठेंगे तो फ़ौरन ही अगलों पे हमला कर दें। ये ऐसे हाथ जैसे किए हुए हैं, इनके पास अपने अपने हथियार थे सबके पास। नज़र आ रहा हो तो बीच में से कुछ की खोपड़ी है ही नहीं, तो ये भी है इनकी खोपड़ी गिर गई है या बनाई नहीं गई, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। इवन के जो घोड़े बनाए गए हैं, ये घोड़े भी एक्चुअल वही घोड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस बंदे का घोड़ा होता था वैसे ही घोड़े भी आपस में डिफरेंट है। और यहाँ पे मैं देखूँ तो किसी की दाढ़ी डिफरेंट है, किसी से बाल डिफरेंट है, किसी की क्या चीज़ डिफरेंट है, किसी की हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। आगे चलते हैं और नीचे से आपको दिखाते हैं व्यू। रश तो इतना है कि आपकी सोच है, हाय हाय रश बहुत है। और इसने तो लाइव स्ट्रीमिंग की हुई है, वाह जी वाह। हेलो, ये देखो लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी आ गए। जगह ने कितना सरवाइव किया है आज तक, कितने ज़लज़ले, कितने चीज़ें, 2200 साल। देख रहे हैं ये पिलर मिले हैं, ये पिलर्स बना के और हर जगह। और ये इस पिलर का डायमीटर तकरीबन 30 सेंटीमीटर था हर पिलर का एक दूसरे से, और उस पर ये सारा स्ट्रक्चर खड़ा था, उसके नीचे फ़ौज थी। और ऊपर जो बीम है वो 2.5 मीटर वाइड है जो बीम आया हुआ है। और यहाँ पे ये देखें वो घोड़े गिरे पड़े हैं और इन्होंने बस रखा हुआ है, भी खुदाई हो रही है। ये असल में इनके बादशाह का मकबरा ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। मकबरा कह लें इनके लिए, क्या लें मुजस्मा, वो नहीं मिल रहा अभी तक इन्हें। चेक करो यार, ये इधर तक आ गए। वाह,
इसे देखें यार, कितना प्यारा डिज़ाइन किया गया, एक एक फौजी को अच्छे से डिज़ाइन करके ले आए यहाँ पे। ब्यूटीफुल। हर चेहरा एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर चेहरा। बादशाह की खुफिया फ़ौज, बादशाही मेरे रब दी। तुम लोग जितनी फ़ौजें भी बना लो, तुम लोगों का जो अंजाम है वही होना है। आखिरत में तुम लोगों का अंजाम तो इससे भी बदतर होगा। सो अभी से सुधर जाओ। ये देखो कैसे खड़े हैं बुत बन के। की फ़ौज, और आज ये मिट्टी की फ़ौज मिट्टी में मिल गई। एक और बात सोच रहा था कि यहाँ पे मैं जाके नहीं हाथ लगाने क्यों नहीं दिया जाता। ये तो होना चाहिए वैसे, हम एटलीस्ट हाथ लगा लें, इनसे खेल लें। ऐसे कैसे हम हाथ लगाए बगैर रह सकते हैं। ये यहाँ पे अभी खुदाई कर रहे हैं और इनके डब्बे पड़े हैं। अब इन डब्बों में से इनके पुर्जे निकाल के कंबाइन करके ये बना रहे हैं, और ये रात को ही काम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा रश हो जाता है, तो फिर रात को ही काम स्टार्ट करते हैं ये लोग। वाह, मिट्टी की फ़ौज। ये व्यू तो सबसे अच्छा है यार, इसमें तो हर चीज़ नज़र आ रही है। वाह, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये खड़े हैं, ये सारे लाइन में मिट्टी बन के हैं। मिट्टी से बने हुए मिट्टी बनते हैं ना, तो तुम लोग भी मिट्टी से बने हुए हो। ओहो, आर्मी खड़ी देखो, आपस में गैप चेक करो यार। चार की लाइनें बनाई हुई हैं और इतनी लेवल की उसमें खड़ी है, और ये सारी पिट्स हैं हर जगह पे ऐसे ही खड़ी हैं। ये देखें, अभी तो इनका बादशाह नहीं मिला, ये बादशाह को ढूंढ रहे हैं। इतनी आर्मी खड़ी की हैं तो बादशाह की तरह हर थ्योरीज लगा ली हैं, बादशाह नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा एरिया। बस हो गई, इधर एग्जिट मिला, मैं ऐसे निकलने लगूँ भाई। इससे ज़्यादा इनकी फ़ौज मैं नहीं देख सकता, बिल्कुल बस हो गई है। लेकिन आपको दुनिया का 8वां अजूबा मैंने दिखा दिया ना, कहा था ना दिखाऊंगा, ये देख लें ले लिया इन्होंने। लेकिन इधर से व्यू चेक करें यार, कितना प्यारा आ रहा है। और ये उधर भी इतनी आवाम जा रही है, हर जगह आवाम ही आवाम है। जगह जहाँ पे इनका जर्नैल मिला था, अब इधर जाते हैं इनके जर्नैल के पास सलाम दुआ करने। एक मन्नत है कि ये जर्नैल है, ये लोग उसे आवाज़ देते हैं तो ये इन्हें रिस्पॉन्स करता है। मुझे तो ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन अब भी देखना रिस्पॉन्स करेगा, आवाज़ करेंगे तो। कर रहा नहीं कर रहा, खड़ा ही खड़ा। कहते हैं कि आखरत आखरत है, आखरत आनी है। तुम लोग जितने निज़ाम भी कर लो, तुम जितने भी कर लो, आखरत आनी है। आखरत को फेस करने का एक ही तरीका है कि दुनिया में अच्छे काम करो। ये नहीं कि साथ अपनी फ़ौजें लेके चल पड़ो, ऐसा नहीं होता। ये फ़ौज किसी न काम की रहेगी इसकी। कहते हैं कि ये जो 8000 की आर्मी है, इसका बादशाह अभी तक नहीं मिला, 2200 साल हो गए हैं। लेकिन आज मैं तुम लोगों को ये बादशाह ढूंढ देता हूँ। अगर ये देखें, ये वो पहली पेट है, वो छोटा सा स्ट्रक्चर है फ्रंट पे। उधर इन्होंने तकरीबन सारे फ़ौजी वगैरह थे, और इधर जर्नैल था, ये थोड़ी और बड़ी है। और ये देखें, ये बहुत बड़ा बनाया है, तो इधर ही मेरे ख्याल में बादशाह होगा। और ये चाइनीज़ अभी बता नहीं रहा है, क्योंकि चाइनीज़ ने डिस्कवर तो कर ली होगी, इतनी टेक्नोलॉजी है। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि किंग कहाँ पे है। तो मेरे ख्याल में इधर किंग होगा, और उसे सेट वगैरह कर रहे होंगे या कुछ मसला चला होगा, लेकिन किंग इधर ही है। ये डिस्कवरी मैं कर रहा हूँ कि किंग इधर ही है। अब देखिएगा कुछ साल में ये अनाउंस कर देंगे किंग की कब्र इधर ही से मिल गई है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर इसका बना दिया इन्होंने। सेम दिस इज़ द यूनेस्को हेरिटेज साइट आल्सो। यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, नीचे जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई कबूतर शबूतर भी पकड़ के रखे हुए उनके। जहांगीर कबूतर के थ्रू पैगाम नहीं भेजता था, ये जिसके थ्रू भेजते थे ये वो रखे हुए हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। वाह, बादशाह के कपड़े ये कहाँ से ढूंढ लाए हो भाई? वाह, ये गोल्ड क्यों होंगे ऊपर? चेक कर, तू तगू हट, जान क्या आ रहा है। ये वो चाइनीज़ बैठे हैं जिन्होंने पूरी रिसर्च की है और बैठ के एक एक पुर्जे को कंबाइन करके और ये चीज़ बनाई है। वाह, सी दिस, ये इनका बादशाह है भाई। ओह ब्यूटीफुल,
ऊपर देखें, जिसका सर नहीं है और जिसका पाँव नहीं है वो इधर इन्होंने बैसाखियों पे खड़े किए हुए हैं। इसकी ये तो पूरा ही है, इसकी सारी चीज़ें ही हैं, और इसकी टांग नहीं है एक की। ये इतनी पुरानी ब्रोंज की बनी हुई, बहुत पुरानी है। ये बाबा पता नहीं क्या कर रहा है। हेलो। सबसे पहले ऐसे था, एक हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन थी ये, और इधर किसी ने कुआं खोदने की कोशिश की और म्यूज़ियम निकल आया। ये देखो यार, ये इनके घोड़े और ये आर्मी एक जगह पे रखी गई है सारी की सारी। ये घोड़े मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे एक्यूरेट बनाए गए हैं, एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता घोड़ा भी और वो भी। ऐसे नहीं कि सांचे में बनाए गए हैं, टोटली आर डिफरेंट। चाइना है, यहाँ पे ऐसी प्लेसेस भी फ्रॉड नहीं होता। मैं इधर आया हूँ तो ये लोग मेरा वेट कर रहे थे कि आप आएंगे तो आपको बस में लेके जाएंगे, और ये आप मुझे बस में लेके जा रहे हैं। ये देखें, 20 युआन के लिए इन्होंने मेरा वेट किया कि यार उनसे पैसे लिए हुए हैं। यार चाइना वाकई। अब मैं चलता हूँ वापस बस में, और बस में सो के जाना है। होपफुली मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके सिटी की सबसे कदीम मस्जिद दिखाऊंगा, और आपको ऐसा फील आएगा कि आप किसी मुस्लिम देश में हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।